ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार है। सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। सावन का महीना भगवान शिव जी को प्रिय है और इस महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का महत्व इस कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। उनकी कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ हमें शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अतः सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की उन्नति, समस्त पापों से मुक्ति के लिए और भगवान विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अवश्य करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही
एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कहा गया है कि जो पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा कहीं भी सुन लेता है तो सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर कहीं भी विधि विधान करके कथा कही जा रही हो तो वहां जाकर श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि यदि निसंतान व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव के साथ करता है तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। संतान प्राप्ति में आने वाली ऊपरी बाधाओं से यह व्रत मुक्ति दिलाता है। जिनकी संतान जन्म होते ही मर जाती है या फिर लगातार विघ्न बाधाओं से घिरी रहती है उन्हें पवित्रा यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ अवश्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत जीवन भर नियम से पालन करता है तो उसके वंश की वृद्धि होती है, संतान उत्तम और कुल का मान बढ़ाने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के सारे सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग का भागी बनता है। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम का राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा करते करते सालों बीत गए, वृद्धावस्था आने लगी तो राजा सोचने लगे कि अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हम तो नरक के भागी बनेंगे। तो राजा ने यह सोचकर प्रजा को और मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने राजकोष भरने के लिए कभी किसी अन्याय का कार्य नहीं किया है और ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की द्रोहर मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पाला है, किसी से घृणा नहीं की है। सज्जनों की सेवा करता हूँ और सभी में समान व्यवहार करता हूँ, फिर भी मुझे संतान सुख नहीं मिला। इसका क्या कारण है? क्या आप सभी मुझसे अप्रसन्न रहते हैं? अगर कोई वजह है तो मुझे बताइए। तो राजा महिजीत की प्रजा राजा से बहुत ही प्रेम करती थी। तो राजा को इस तरह दुखी देखकर प्रजा बहुत ही दुखी हुई और राजा की चिंता के निवारण का उपाय तलाशने के लिए उन्होंने मंत्रियों के साथ वन में जाकर ऋषि मुनियों से सलाह लेने की सोची। तो सारी प्रजा और मंत्री वन में चले गए। वहां जाकर किसी योग्य ऋषि की तलाश करने लगे जो उन्हें उनके प्रिय राजा की चिंता से मुक्ति की राह बता सके और उनके बताए अनुसार उन्हें उत्तराधिकारी की प्राप्ति हो। काफी दिनों तक भटकने के बाद में उन्हें कुछ मुनि मिले। उन्होंने बताया कि लोमेश ऋषि हैं जो उनका सही मार्गदर्शन और सहायता कर सकते हैं। तो वे खोजते खोजते लोमेश ऋषि के आश्रम में भी पहुंच गए। निरहा, जितेंद्रिय, जित क्रोध, सनातन के गूढ़ तत्वों को जानने वाले लोमेश मुनि वहां पर ध्यान मगन बैठे थे। लोमेश मुनि के शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। उनकी आयु ब्रह्मा इंद्र से भी अधिक बताई जा रही थी, क्योंकि हर कल्प के साथ ब्रह्मा और इंद्र बदल जाते हैं। एक कल्प के बीतने पर लोमेश मुनि के शरीर का एक रोम गिरता था। तो जैसे ही वो लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो अपने आश्रम में आया हुआ देखकर लोमेश मुनि ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। तो मंत्रियों ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में
ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। हमारे धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, पर खुद पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही दुखी हैं। हम उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं, क्योंकि हम अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार करते हैं। तो आप कृपया करके हमारे राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाएं, ताकि हमारे राजा का और हमारा कल्याण हो। तो उनकी बात सुनकर लोमेश मुनि ने कहा कि निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म में चले गए। वहां का सारा वृतांत जानकर उन्होंने बताया कि तुम्हारा राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। कई इसने बुरे कर्म भी किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक बार 2 दिनों से भूखा प्यासा भटकता फिर रहा था, तो जलाशय पर पानी पीने के लिए पहुंचा। वह दिन द्वादशी का था, तो उस जलाशय पर उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। गाय को अपने बच्चे को दूध भी पिलाना था। राजा ने उस प्यासी गाय को डंडा मारकर वहां से हटा दिया। गाय बार बार पानी पीने के लिए आती रही, लेकिन वेश्या को लग रहा था कि जल गंदा हो जाएगा और वो पी नहीं पाएगा। गाय ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया था और उसे अपने बच्चे को दूध भी पिलाना था, इसीलिए वह प्यासी ही वहीं से चली गई। तो वेश्या ने फिर पेट भरकर पानी पिया। पहले दिन एकादशी थी, उस दिन वह पूरे दिन भूखा रहा था और दूसरे दिन जल पीकर उसके व्रत का पारण हुआ, तो जाने अनजाने उसका एकादशी का व्रत हो गया। एकादशी का व्रत होने के कारण वह राजा तो बन गया, लेकिन जिस दिन गाय की सेवा करनी चाहिए थी, उस दिन उसने प्यासी गऊ को डंडा मारा और जल पीने से रोक दिया। उसी कारण उसे पुत्र योग का दुख सहना पड़ रहा है। तो ऋषि की बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार हमारे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। तो लोमेश मुनि कहने लगे कि पौष मास के शुक्ल पक्ष और सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सब लोग एकादशी का व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और अपने व्रत का पुण्य अपने राजा को दे दो, तो इससे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऋषि के वचन सुनकर सारी प्रजा और मंत्री बहुत ही खुश हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने नगर को लौट आए। जब पुत्रदा एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सभी ने व्रत और जागरण किया। द्वादशी के दिन प्रजा ने व्रत का पुण्य फल राजा को दे दिया और उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, संतान सुख की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका महत्म्य सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। आज सावन माह का अंतिम मंगलवार है। सावन के महीने में आने वाले मंगलवार को विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर माँ मंगला गौरी की पूजा करती है। तो इस शुभ अवसर पर अब एक कहानी अपनी सुनेंगे माँ मंगला गौरी की। बोलो मंगला गौरी की जय हो, पार्वती माता की जय हो। पुराने समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसमें एक साहूकार अपने पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार के खूब धन था, पूरे गांव में अच्छी चलबल थी। सारे गांव के लोग उससे बहुत ही प्रेम करते थे और साहूकार भी गांव वालों के सुख दुख में हमेशा काम आता था। उसके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। संतान की कमी साहूकार और उसकी पत्नी को हमेशा कचोटती रहती थी। गांव वाले भी बराबर भगवान से दुआ करते थे कि साहूकार के घर पुत्र का जन्म हो और उनका भी वंश चलता रहे। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन साहूकार के कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन की बात है कि उस गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने साहूकार की हवेली को देखा तो सोचने लगे कि इसी हवेली में जाता हूँ, वहीं पर आराम कर लूँगा, भोजन पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी।
इस तरह सोचते हुए साधु बाबा सीधे साहूकार की हवेली पर पहुंच गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई तो साहूकार बाहर आकर साधु बाबा का खूब आदर सत्कार किया और फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि हे देवी, हमारे द्वार पर भगवान जी आए हैं, तुम उनके लिए भोजन पाने की व्यवस्था करो। तो साहूकारनी ने साधु बाबा के लिए अच्छे से भोजन तैयार किया। साधु बाबा भोजन करने के बाद विश्राम करने लगे और साहूकार से पूछने लगे कि सब कुछ कुशल मंगल तो है? तुम्हारे घर में और कौन कौन रहते हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा, हवेली तो खूब बड़ी सारी है। तो साहूकार कहने लगा कि हे साधु बाबा, इस हवेली में मैं और मेरी पत्नी दो ही रहते हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। हे बाबा, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो हमें बतलाइए, आपकी अति कृपा होगी। मैं संतान के लिए बहुत ही दुखी और परेशान रहता हूँ। बिना संतान के तो जीवन निरर्थक है। हमारे मरने के बाद कौन हमारा श्राद्ध कर्म करेगा और कौन हमारे धन का उत्तराधिकारी होगा? मेरे निसंतान होने के कारण मेरे पितर मेरे द्वारा तृप्त होते हैं या नहीं होते हैं, उन्हें किसी तरह का कष्ट तो उठाना नहीं पड़ रहा। इस तरह कहते हुए साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। तो साधु बाबा कहने लगे कि सावन के महीने में मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत किए जाते हैं। अपनी पत्नी को कहो कि सावन माह में मंगला गौरी के व्रत करे, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह कहकर साधु बाबा ने मंगला गौरी व्रत की सारी पूजा विधि और कथा के बारे में भी बता दिया। तो यह सुनकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ। साधु बाबा के जाने के बाद में साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सावन के महीने में जो मंगलवार आते हैं, उन मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत करो। साधु बाबा ने कहा है कि माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो साहूकार की पत्नी बहुत ही खुश होकर मंगला गौरी के व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इसी तरह कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। तो एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने भगवान शिवजी से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। तो साहूकार को उसी रात सपने में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन दिया और कहा कि साहूकार सो रहा है या जाग रहा है। तो साहूकार ने कहा कि हे माँ, ना तो मैं सो रहा हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या काम है। तो वह शक्ति कहने लगी कि हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस आम के पेड़ का पता लगाओ और फिर उसी पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। तो साहूकार अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल गया। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को आम का पेड़ मिल ही गया, जहाँ पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। तो यह देखकर साहूकार मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर उसने देखा कि आम के वृक्ष पर आम तो लगे हुए हैं। तो आम के फल को तोड़ने के लिए साहूकार ने पत्थर उठाया और फेंकना शुरू कर दिया। एक के बाद एक पत्थरों की बौछार कर दी। लगातार पत्थर फेंकने से एक आम का फल तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर गणेश जी की मूर्ति को लग गया। इससे गणेश जी भगवान क्रोधित हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि हे स्वार्थी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे चोट पहुँचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो अवश्य होगी, लेकिन मेरे श्राप के कारण उसकी 21 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। तो यह सुनकर साहूकार बहुत ही घबरा गया और गणेश जी से बार बार माफ़ी मांगने लगा, लेकिन गणेश जी तो श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब वह बेचारा कुछ देर तक तो रोता रहा, फिर आम के फल को उठाकर घर चला आया।
घर आकर वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और उस श्राप वाली घटना के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जिस दिन उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, उस दिन साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे नगर में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार अंदर ही अंदर चिंतित भी था, क्योंकि उसे बार बार वह श्राप वाली बात का चोट रही थी कि उसका पुत्र अल्पायु है, 21 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह अपने गम को अंदर ही दबाए हुए खुश रहने की कोशिश करता। समय बीतता गया। समय के साथ साहूकार का पुत्र भी जवान होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी था। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया। व्यापार में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा तो साहूकारनी कहती कि स्वामी, देखो हमारा पुत्र कितना बड़ा हो गया है, अब तो हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। हमारे घर में भी बहू आ जाएगी, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। मुझे तो सोच सोच कर ही बड़ी खुशी होती है। पर साहूकार साहूकारनी की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे तो मन ही मन यही चिंता सता रही थी कि उसका बेटा अल्पायु है। तो एक दिन की बात है, साहूकार व्यापार के लिए बाहर गया हुआ था। एक दिन घर लौटते समय दोपहर का समय था। कड़ाके की धूप पड़ रही थी। साहूकार का पुत्र भी साथ ही में था। तो साहूकार अपने पुत्र से कहने लगा कि बेटा, गर्मी बहुत है, ये देखो तालाब के किनारे कितना घना वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर पहले तो भोजन करेंगे और फिर कुछ देर आराम करने के बाद शाम को घर के लिए चल पड़ेंगे। तो दोनों बाप बेटे वहीं तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। तभी वहाँ पर कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और दोनों कपड़े धोने लगी। धोते हुए आपस में बातें कर रही थी। तो भोजन करने के बाद साहूकार के बेटे को तो नींद आ गई। साहूकार तो अपने बेटे की सलामती के लिए बड़ा ही चिंतित था। उसे रात दिन अपने बेटे की ही चिंता सताती थी। वो सोच रहा था कि मेरा बेटा 20 वर्ष का तो हो गया है और गणेश जी ने जिस तरह श्राप दिया था, अब तो उसके थोड़े ही दिन बचे हैं। इसके जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा और मैं इस दुख को कैसे सहन कर पाऊंगा। इसी तरह पेड़ के नीचे सोया हुआ वह साहूकार विचार कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो 2 कन्याएं वहां पर कपड़े धोने आई थी, वे आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा कि मंगला, मैं तो अब की बार सावन में मंगला गौरी के व्रत रखने का निश्चय किया है। माँ ने कहा है कि हर कन्या और सुहागिन स्त्री को माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और उनकी दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो कमला की बात सुनकर मंगला कहने लगी कि कमला, मैं भी इस व्रत को करूँगी। तू मुझे इस व्रत की विधि बता, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कमला मंगला को मंगला गौरी व्रत की विधि बताने लगी। विधि जानकर दोनों सहेलियों ने निश्चय किया कि हम मंगला गौरी की व्रत अवश्य करेंगी। तो उन दोनों के बीच हो रही इस तरह की वार्ता को साहूकार ने पूरा सुन लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये कन्या मंगला गौरी के व्रत करती हैं तो माँ के आशीर्वाद से इन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और ये मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा करने से मेरे पुत्र पर से श्राप का साया भी हट जाएगा। तो यह सोचकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों कन्याओं से पूछने लगा कि बेटा, तुम किस गांव से आई हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो वो दोनों कन्याएं साहूकार को प्रणाम करके अपने पिता का और अपने गांव का नाम बताया। फिर वहाँ से चली गई
और साहूकार अपने पुत्र के उठने पर उसे साथ लेकर अपने घर आ गया और फिर अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे देवी, मैं चाहता हूँ कि हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है, हमें इसके लिए कोई अच्छी वधू की तलाश करनी चाहिए। तो साहूकार की पत्नी अपने पति के मुख से इस तरह के वचन सुनकर बहुत ही खुश हुई और मन ही मन माँ मंगला गौरी का धन्यवाद करते हुए कहने लगी कि स्वामी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से आपको कह रही हूँ, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। तो साहूकार मुस्कुरा कर कहने लगा कि मैं कल ही अपने बेटे के लिए योग्य लड़की की तलाश में जाऊंगा। तो इस तरह कहकर साहूकार दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा, स्नान आदि से निवृत्त होकर उन कन्याओं के बताए हुए पते पर उनके घर चला गया। वहां जाकर कमला के पिताजी से मिलकर उनसे अपने बेटे के रिश्ते की बात कही। तो कमला के पिताजी ने पहले से ही साहूकार के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि गांव में उनका खूब मान सम्मान है, नेक दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने बिना सोचे समझे झट से अपनी पुत्री कमला के लिए हाँ कर दी और फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी के व्रत करती रही। तो माँ मंगला गौरी कमला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थी। तो एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर माँ पार्वती जी कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है और अब वह 21वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इसी वर्ष में वह मौत के मुंह में समा जाएगा, क्योंकि इसे यह श्राप मिला हुआ है और यह श्राप मेरे पुत्र गणेश ने ही दिया है। मैं तुम्हें इसके लिए एक उपाय बतलाती हूँ। तुम ऐसा करना कि अगले मंगलवार को यह 21वें वर्ष में प्रवेश करेगा और उसी दिन एक नागराज तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तो तुम ऐसा करना, नागराज के आने से पहले ही एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। जब नागराज वहाँ आएगा तो वह दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा। फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढककर बांध देना। पर बेटी, ध्यान रखना कि तुम्हें उस दिन पूरी रात जागते रहकर ध्यान रखना है। तो कमला कहने लगी कि हे माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना ताकि मेरा कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा हो। तो माता रानी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। सुबह होने पर कमला को अपने स्वप्न की बात याद आती है। तो वह यह जानकर बहुत दुखी होती है कि उसका पति अल्पायु है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह बहुत ही खुश हो जाती है कि माता रानी ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कि मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो वह मन ही मन संकल्प करती है कि जैसा माता रानी ने मुझसे कहा है मैं ठीक वैसे ही करूँगी। तो जैसे ही मंगलवार का दिन आता है तो वह माँ पार्वती के कहे अनुसार एक प्याले में मीठा दूध भरकर रख देती है और पास में एक मटकी भी रख देती है और स्वयं जागकर उसकी निगरानी करती है। जैसे ही आधी रात बीतती है तभी नागराज उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। पर जैसे ही उसकी नज़र प्याले में दूध पर पड़ती है तो दूध पीने लगता है। दूध पीने के बाद वह नागराज खाली मटकी में जाकर बैठ जाता है। तो मटकी में बैठते ही कमला झट से उस मटकी पर कपड़ा बांध देती है और रात में ही उस मटकी को उठाकर जंगल में ले जाती है और वहाँ ले जाकर रख देती है। तभी माँ पार्वती वहीं पर उसे दर्शन देकर कहती है कि बेटा, अब तुम्हारे पति को किसी से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें अखंड सौभाग्य का मैं वरदान देती हूँ। तुम्हें सौभाग्यवती होने के साथ साथ 2 सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम अपने भरे पूरे परिवार के साथ जीवन के समस्त सुखों का भोग करेगी। इस तरह कहते हुए माँ पार्वती कहती हैं कि बेटा, तू अब घर जा
तेरे घर वाले तेरी राह देख रहे हैं और तेरा ससुर इस बात से बहुत ही चिंतित है कि उसका पुत्र अल्पायु है। तो तुम जाकर उसे सारी सच्चाई बता देना कि आपका पुत्र श्राप से मुक्त हो गया है। तो यह सब सुनकर कमला बहुत ही खुश हुई और माँ पार्वती को प्रणाम करके अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वह घर लौटकर आई तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था और कमला को घर पर ना देखकर साहूकार, उसकी पत्नी और उसका बेटा बहुत ही चिंतित थे। घर आने पर साहूकार ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ थी? तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि पिताजी, जो चिंता आपको दिन रात सताती है, मैं तो उसी चिंता का निवारण करने गई थी। अब आपके पुत्र को किसी का कोई भय नहीं है, वो श्राप से मुक्त हो गया है। तो यह सुनकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि बेटी, ये तो मुझे पता था। जब मैंने उस दिन तालाब पर तुम्हें देखा था, तुम अपनी सहेली से बतिया रही थी, तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि मेरे बेटे के प्राण सिर्फ तुम ही बचा सकती हो और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया था। बेटी, तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से ही हमारे कुल का नाश होने से बच गया है। जब साहूकार और उसके बेटे की बहू इस तरह से आपस में बातें कर रहे थे तो साहूकारनी के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगी कि स्वामी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कौन से श्राप की बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो साहूकार ने गणेश जी के श्राप वाली सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। तो सारा वृतांत जानकर साहूकारनी बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगा लिया। दोनों सास बहू मंगला गौरी के व्रत करती थी। तो माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से साहूकार की पुत्र वधू ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो माँ मंगला गौरी की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राजकार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधुमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था।
यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रधुमन थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया, तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस्त देखकर हथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रधुमन था, महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था। और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे, वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए। संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र,
जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। एक समय की बात है कि मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्नि में स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांघकर ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था और सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि अंत न होने के कारण वह संपूर्ण त्रिलोकी में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शिव के उस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्तिपूर्ण चित्त से उनका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव जी की स्तुति की कि जो संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं, उन परम महान भगवान शिव को नमस्कार है। हे प्रभु, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हीं को सादर प्रणाम है। हे शिव शंभु, आपका यह विश्वव्यापी तेज सब और प्रकाश फैला रहा है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, वे इसका दर्शन नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंधे सूर्य को नहीं देख पाते हैं। अपने आप प्रकट हुआ यह निर्मल लिंग अध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है। यह तो भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हैं। हे देवेश्वर, जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगी जन अपने अंतर आत्मा में आपके इस प्रज्वलित तेज का दर्शन करते हैं, अथवा भगवान शंकर की नित्य शक्ति सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म है। वह शक्ति मुझ में भी विलीन होती है, अतः मुझसे बढ़कर दूसरा नहीं है। छोटे से छोटा जीव या पदार्थ भी आपकी कृपा का पात्र बन जाने पर निश्चय ही महत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता, किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, आप में लगाया हुआ मन आपसे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं चाहता है। फिर किसकी प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन में प्रवृत्त होगी। हे महादेव, आप समस्त भुवनों में सबसे उत्कृष्ट हैं, अतः स्वयं ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को अपेक्षित कार्यों में नियुक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए। विनयपूर्वक यह निवेदन करके मैंने हाथ जोड़कर देव देवेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम किया, फिर उन्हीं के समीप बैठ गया। उसके बाद नूतन जलधारा के समान गंभीर ध्वनि वाले श्री हरि विष्णु जी ने शंकर जी की महिमा के कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध वाणी को और भी कृतार्थ करते हुए कहा कि तीनों लोकों के अधीश्वर, हे प्रभु, हे गंगाधर, हे जगन्नाथ, विरूपाक्ष, चंद्रशेखर, आपकी जय हो। हे शिव शंभु, आपकी दया तो असीम है और वह भक्तजनों पर सदा ही बरसती रहती है, जिससे उन भक्तों में स्वच्छ और पूर्ण ज्ञान का आगमन होता है। हमेशा संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्य का संग्रह भी कृपा से ही संभव है। आपको जानने में सिर्फ आप ही समर्थ हैं और कोई आपको जान नहीं सकता। जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है, वह जरूर आपको जानने में समर्थ हो सकता है। क्या भ्रमर किसी कीट को आकर्षित करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा देता? उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्त को अपनाकर अपने समान बना लेते हैं। देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए क्या वे प्रभावशाली नहीं हैं? क्या तपाए हुए लोहे में जो अग्नि देवता स्थित हैं, उनमें जलाने की शक्ति नहीं होती? हे देव देवेश्वर, हे शंकर, हे सर्व आधार, आप कृपया करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन कराइए।
तो इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उस तेजोमय स्तंभ से गौर वर्ण नीलकंठ पुरुष रूप से प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु, बालमृग तथा अभय और विश्राम की मुद्राएं थी। वे पितामह और विष्णु जी से कहने लगे कि मुझ में चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर के इस वचन से वो दोनों बहुत ही खुश हुए। फिर पितामह और श्री हरि विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी भगवान को प्रणाम करते हुए निवेदन किया और कभी भी परास्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वैदिक मंत्रों से स्तवन करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे भगवान, आपके इस दिव्य रूप को हम नमस्कार करते हैं। आप तो वर देने वाले ईश्वर हैं, तेजोमय हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं तथा योगियों के ध्यान करने योग्य निरंजन ब्रह्म रूप हैं। हे देव, आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इसे क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिसे यह पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहाँ था। सारा देवलोक वशम हो जाना चाहता है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता और महर्षि आपके तेज से संतप्त होकर आकाश में ना तो ठहर पाते हैं और ना ही कहीं आने जाने के लिए मार्ग ढूंढ पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई यह समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगी। अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। फिर जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्तिपूर्वक नमस्कार करेंगे वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। हे अरुणाचल, आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व तथा काल पर भी विजय प्राप्त करेंगे। इस तरह स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वैसा ही वर दे दिया। उस समय कमलकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचलपति शिवजी से प्रार्थना की कि हे करुणा निधान, हे सदाशिव, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, हे महेश्वर, आपका प्राकट्य समस्त लोगों के हित के लिए हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य वाले लोगों को सुलभ नहीं है। मैंने और पितामह ने वेदोक्त स्त्रोत द्वारा आपका स्तवन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप एवं कृतार्थ होंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करेंगे वे अवश्य ही चक्रवर्ती राजा होंगे तथा सब पापों से तत्काल मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाएंगे। हे सदाशिव, आपके समीप आए हुए सब मनुष्यों को अहंता और ममता का परित्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो यह सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा कि ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान विष्णु को वरदान दे दिया और स्वयं अरुणाचल रूप से स्थावर लिंग हो गए। समस्त लोकों का एकमात्र कारण यह तेजसलिंग अरुणाचल नाम से विख्यात होकर इस भूतल पर दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रलयकाल में संपूर्ण लोकों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए।
बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान,
मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को
सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करणपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजवा सौदा से। किरण पानीपत से। मंजुला कपूर पंजाब से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। नर बहादुर पाल नेपाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। कमला गुरुग्राम से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। सुनीता रानी मेरठ से। बिमला नेपाल से। नीमा मठपाल रामनगर से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। प्रीति अनिल टिहरी करनाल से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। बीनू मेहरा दिल्ली से। बबीता पारिक, रितिका पारिक, दिव्यांश पारिक, मनीषा पारिक बठिंडा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। कमला देवी भीलवाड़ा से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। विप्लव हाजोंग असम से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। माला श्रीवास्तव, राजकुमार, दीप शिखा सज्जनपुर से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। दीपिका यादव रायपुर से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। रेखा आर्य, गीता सैनी करनाल से। अंशु चौहान दिल्ली से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। मोनिका नागर तिगांव से। गोवर्धन बैठा रांची से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से। वीना कालड़ा आगरा से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। उषा जांगीड़ सोजत सिटी से।
रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, संध्या यमुनानगर से, शीला बहन जयपुर से, पवनी शर्मा चिंगरावाली से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, आनंद कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, जयदयाल शर्मा बीकानेर से, पिंकी रामगढ़ से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, निर्मला पांचाल करनाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शकुंतला पंगल भिवानी से, विनय शर्मा बरेली से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, रेखा भट्ट मुंबई से, सुषमा विश्वकर्मा पश्चिम बंगाल से, कमलेश लाल रुड़की से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, सुनीता पंवार मध्य प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।